सोचो अगर हमारे दुनिया में हर 1000 साल में एक बार सारे के सारे गॉड्स एक साथ बैठ के एक वोटिंग रखें जहां पे वो लोग डिसाइड करें कि उनको इंसानों को अगले 1000 साल तक जीने देना है कि उनको इंसानों को इस वक्त खत्म कर देना है, और इस वोटिंग का रिजल्ट ऐसा आए कि सारे के सारे गॉड्स कहे कि उन्हें इंसानों को खत्म कर देना है, तो अब दुनिया में क्या होगा? वेल, इसी वक्त यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन कैरेक्टर बर्नहिल्ड, जो कि एक वैल्करी होती है, और वो यहाँ पे आने के बाद कहती है कि आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। तो जब वो ऐसा कहती है तो जो गॉड्स के मेन लीडर होते हैं जो कि होते हैं ज़ूस, वो उससे कहते हैं कि तुमने हमें क्यों रुकाया है, जरा बताओ। तो बर्नहिल्ड बोलती है कि क्यों ना आप इंसानों को डायरेक्टली खत्म करने से पहले, जो कि सारे के सारे गॉड्स ने वोट कर दिया है कि उन्हें इंसानों को खत्म करना है, उसके पहले हम लोग इस बुक में से एक रूल को फॉलो करें जो कहता है कि अगर गॉड्स ने डिसाइड किया है इंसानों को खत्म करने के लिए तो वहां पे होगा रैग्नारॉक, जो कि एक ऐसा बैटल है जहां पे 13 गॉड्स लड़ेंगे 13 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन से। तो फिर तभी गॉड्स ये बात सुन के हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि इंसान तो बहुत कमजोर है, वो तो हमसे लड़ ही नहीं सकते। ऐसा बोल के वो लोग बर्नहिल्ड की बात को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन तभी ही बर्नहिल्ड कहती है कि लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही डरे हुए हो इंसानों से हारने के लिए। और जैसे ही वो ये बोलती है तो सारे के सारे गॉड्स भड़क जाते हैं बर्नहिल्ड के ऊपर, और तभी ज़ूस बर्नहिल्ड का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि वो लोग करेंगे रैग्नारॉक। अब तक गॉड्स ने इस चीज को कंसिडर किया ही नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि इंसान कभी रैग्नारॉक उनसे कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भगवान को छू भी नहीं पाएगा। तो फिर लिटरली ये रूल को सिर्फ नाम के लिए रखा गया था, क्योंकि उनके मन में यही था कि इंसान तो डायरेक्टली हार ही जाएंगे। लेकिन बर्नहिल्ड के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उसने ये रूल को आखिर इंप्लीमेंट करवाया ही तो है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रैग्नारॉक आखिर स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पे हमारा एंकर बीच में खड़े होकर बोलता है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी वेट किया था गैलाहॉन को ब्लो करने के लिए, जो कि सिंबलाइज करता है रैग्नारॉक का स्टार्ट। और तभी ही हमारे दोनों फर्स्ट फाइटर्स आते हैं। गॉड्स की तरफ से आते हैं द गॉड ऑफ थंडर थॉर, और थॉर का कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके लाल बाल है और तो और उसके मुंह पे बहुत सारे स्कार्स भी होते हैं। और इस वक्त थॉर अपने हैमर म्योल्नियर को दोनों हाथ से पकड़ के रखता है। और मीनवाइल एंट्री होती है ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की, जो होता है चाइना से, जिसका नाम है लूबू। लूबू की एंट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उसके सारे के सारे आर्मी के आदमी वाले वहां पे आके उसके लिए ड्रम्स बजाते हैं और उसको एक स्पेक्टेक्युलर एंट्रेंस देते हैं। मीनवाइल जब दोनों की एंट्री होती रहती है तो एक आदमी भगवान को प्रे करता रहता है। तो बर्नहिल्ड उसके पास जाती है और कहती है, ओए इंसान, भगवान को प्रे करना बंद कर दे, क्योंकि इस वक्त हम जिससे लड़ रहे हैं वो भगवान ही है, तो उनके प्रेयर हमारे बिल्कुल भी हेल्प में नहीं आने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लेफ्ट साइड पे थॉर खड़ा रहता है उसके वेपन म्योल्नियर के साथ, और राइट साइड पे हमारा हीरो लूबू खड़ा रहता है उसके वेपन के साथ, और वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठा रहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ऑडियंस में लूबू के जान पहचान के लोग भी बैठे हुए रहते हैं, और वो लोग लूबू को चीयर कर रहे होते हैं। वहां पे लूबू के जान पहचान के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उसके असिस्टेंट तक बैठे होते हैं वहां पे, और वो लोग लूबू को बहुत ज्यादा चेयर अप करते रहते हैं। मीनवाइल गॉड्स के साइड में भी बहुत सारे गॉड्स बैठे होते हैं और वो लोग थॉर को चेयर अप करते होते हैं। और फिर इसके बाद अगले सीन में हाइमडल, जो कि हमारा एंकर है, वो गैलाहॉन को बजा देता है और रैग्नारॉक फाइनली स्टार्ट होता है। पहले बैटल में गॉड्स की तरफ से आते हैं थॉर और ह्यूमंस की तरफ से आता है चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर लूबू। बट मैच स्टार्ट होने के बाद दोनों के दोनों फाइटर्स एक जगह पे खड़े रहते हैं, उनमें से कोई भी कोई अटैक नहीं करता है। यहाँ पे ये लोग असल में एक दूसरे को मेजर अप कर रहे हो कि सामने वाला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी वक्त थॉर और लूबू दोनों ही एक दूसरे की तरफ चलते हुए आते रहते हैं। इस वक्त सारे के सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान तो गॉड्स को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि गॉड्स और इंसान इन दोनों के पावर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और तभी ही लूबू अपना पहला अटैक करता है अपने वेपन से, और इस अटैक को थॉर उसके हैमर से रोक देता है। लेकिन लूबू के अटैक में इतना ताकत होता है कि उसका अटैक थॉर को पीछे धक्का मार देता है। वेल, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, ये बैटल कौन जीतेगा, थॉर जीतेगा कि लूबू जीतेगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। और चीटिंग नहीं करना है, वीडियो के एंड में स्क्रॉल करके नहीं देखना है कौन जीत रहा है, पहले आप लोग को अपने मन से कहना है कि कौन जीत सकता है। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर लो यार सब्सक्राइब। फिर उसके बाद थॉर भी लूबू के ऊपर अटैक करता है, और तभी ही हमारा एंकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, थॉर और लूबू दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पावर लेवल पे है, ये कैसे हो गया? और ये देख के सारे इंसान भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं वाओ, एक इंसान गॉड के लेवल पे है। और तभी गॉड्स बोलते हैं कि अरे यार, ये तो सिर्फ लकी हो रहा है और कुछ नहीं, और थॉर ने तो अब तक अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाई भी नहीं है। और तभी ही थॉर अपने लेफ्ट हैंड से लाइटनिंग पावर यूज करता है और अपने म्योल्नियर को दोनों हाथों से पकड़ के
एक बैटल स्टैंस में घुस जाता है। तो इस वक्त ज़ूस कहता है कि अगर थॉर ये वाला स्टैंस यूज कर रहा है, इसका ये मतलब है कि थॉर ने लूबू को एक वर्दी अपोनेंट समझ लिया है, और इसका ये भी मतलब है कि लूबू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि थॉर ये वाला बैटल स्टैंस किसी भी एरे गैरे के सामने नहीं यूज करता है। और फिर तब हमें अगले सीन में थॉर का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां पे एसगार्ड के लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और वहां के गार्ड्स भी सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ही उनके ऊपर अटैक होता है जायंट्स का। 66 जायंट्स आके उनके ऊपर अटैक करते हैं, और ये लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता है कि उनके ऊपर इतने सारे जायंट्स एक साथ अटैक करेंगे, तो वो लोग इन जायंट्स से हारने लगते हैं। तभी एसगार्ड के अंदर जो मेन पैलेस होता है, वहां के लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन्हें भागना चाहिए, तो उनके बीच में बैठा हुआ रहता है थॉर। थॉर बोलता है कि अब इसको मैं संभालूंगा। मीनवेल हमें बाहर दिखाते हैं कि जो भी जायंट्स आए हुए रहते हैं, वो लोग पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वो एक एक गार्ड को पकड़ के मार रहे होते हैं और कुछ लोगों को खा भी रहे होते हैं। और ये सीन एग्जैक्टली अटैक ऑन टाइटन के जैसा लग रहा था मुझे, जहां पे टाइटन्स ने एरेन के विलेज के ऊपर अटैक किया था। सेम टू सेम वैसा ही सीन लग रहा था यहाँ पे। वेल, इसके बाद थॉर मेन गेट खोलता है और बाहर निकलता है, और वो एक एक अटैक करके सारे के सारे जायंट्स को मारना शुरू कर देता है। और थॉर सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे 66 जायंट्स को खत्म कर देता है। और उसके बाद से थॉर का नाम गॉड्स के वर्ल्ड में फेमस हो गया था, और तभी उसे टाइटल मिला था कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है। और इन सारे के सारे जायंट्स को मारने के बाद थॉर उनके बॉडी के ऊपर एकदम कोल्ड वे में बैठा हुआ था। और तब थॉर कहता है कि यार ये जिंदगी बहुत बोरिंग है, कोई भी मेरे लेवल का है ही नहीं यहाँ पे, इनको मारने के बाद मैं एकदम बोर हो चुका हूँ। उसके बाद फिर ये लोग फ्लैशबैक खत्म करते हैं, और यहाँ पे मेन फाइट में थॉर अपना अटैक यूज करता है, जिस अटैक का नाम होता है थॉर्स हैमर। ये अटैक यूज करने के लिए थॉर पूरे आसपास के एरिया की एनर्जी को अपने अंदर खींचता है और अटैक लूबू के ऊपर मार देता है। और ये होने के बाद सबको लगता है कि लूबू अब हार चुका है और थॉर जीत गया है। यहाँ तक कि बर्नहिल्ड की छोटी बहन गोल को भी ऐसा ही लगता है कि लूबू हार चुका है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि लूबू ये अटैक को डॉच कर देता है और उसके बाद फटाक से आके थॉर के सीने को चीर देता है, और लिटरली थॉर के सीने से खून निकलने लगता है। और ये वक्त सारे के सारे गॉड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक इंसान ने भगवान के ऊपर हमला कैसे कर दिया। हमला किया तो वो ठीक है, लेकिन उसने गॉड के स्किन को कैसे काटा और खून कैसे निकल रहा है। ह्यूमन के वेपन तो बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं, और उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो लोग गॉड्स को छू भी सके, तो ये कैसे हो गया। और इसी वक्त ज़ूस देखता है बर्नहिल्ड के पास, और बर्नहिल्ड उसको एक क्रीपी सी स्माइल देती है। तो ज़ूस समझ जाता है कि इसके अंदर वैल्करीज का कुछ ना कुछ काम तो डेफिनेटली है। और अब मुझे लग रहा है कि ये फाइट एकदम बराबरी का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गॉड भी इम्यून नहीं है ह्यूमन से। तो अब एक्चुअल मजा आने वाला है मेरे भाई। फिर हमें अगले सीन में लूबू का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां हमें ये दिखाते हैं कि बचपन से ही लूबू अपने घोड़े के ऊपर हमेशा घूमता रहता था और सारे के सारे खतरनाक एनिमल्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता था। वो बचपन से ही बहुत स्ट्रांग था, और ऐसे ही वो एक आर्मी का जनरल बन गया था। उसके बाद उसने पूरी आर्मी को भी खत्म कर दिया था, और ऐसे ही करते करते उसने बहुत सारे लोगों को अकेले खत्म किया था। और तब लूबू भी आके एक जगह पे पहुंच गया था, जब वो कहता है कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, कोई भी मेरे लेवल का है ही नहीं यहाँ पे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लूबू को लेके जा रहे होते हैं उसका एक्सिक्यूशन करने के लिए, और ये सीन भी एग्जैक्टली वन पीस के सीन के जैसा दिखता है, जहाँ पे वो लोग गोल्ड रॉजर को लेके जाते हैं उसके एक्सिक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि नॉर्मली तो ये कहा गया था कि लूबू जब उसका एक्सिक्यूशन हो रहा था तो वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मुझे मत मारो, लेकिन सच्चाई में तो लूबू असल में बोर होके उबासी मार रहा था और कह रहा था कि भाई जल्दी इस चीज को खत्म करो और मुझे खत्म करो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे लेवल का कोई है ही नहीं और मैं बोर हो चुका हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रैग्नारॉक शुरू होने के पहले बर्नहिल्ड ने ऐसा क्या किया था कि लूबू एक गॉड के ऊपर अटैक कर पाया था। तो हमें तब दिखाते हैं कि बर्नहिल्ड अपने रूम में रहती है गोल के साथ, और वो ह्यूमैनिटी के 13 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस को सिलेक्ट कर रही होती है, और तभी ही बर्नहिल्ड अपनी बाकी की 11 बहनों को भी वहां पे समन कर देती है। तो इन टोटल इस रूम में इस वक्त होते हैं 13 वैल्करीज। और तब गोल बर्नहिल्ड से पूछते कि बहन तुम क्या सोच रही हो, तुमने सारी की सारी सिस्टर्स को यहाँ पे क्यों समन किया है। तो बर्नहिल्ड बोलती है इट्स पार्टी टाइम। उसके बाद बर्नहिल्ड उसकी बहन रैडनेस को बुलाती है, जो कि होती है द 4th एल्डेस्ट सिस्टर, और वो कहती है कि जो हमारा ओपोनेंट है वो है थॉर। थॉर के पास 2 मैजिकल वेपन्स है, पहला है उसका म्योल्निर हैमर और दूसरा है उसके ग्लव्स, जो कि स्पेशली बनाए गए थे ताकि कोई भी इंसान म्योल्निर को उठा सके। और वो कहती है कि इसको डिफीट करने के लिए हमें खुद का एक मैजिकल इंपीरियल वेपन बनाना पड़ेगा। वो कहती है रैडनेस क्या तुम अपने आप को डेडिकेट करोगी इस वेपन को बनाने में। तो रैडनेस बोलती है ग्लैडली सिस्टर। और तब हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है, और तब बर्नहिल्ड बोलती है कि हम वैल्करीज का हिडन पावर यही है, गॉड्स को हराने के लिए हम लोगों ने खुद बनाए हैं अपने आप को एक गॉडली वेपन। और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में रैडनेस ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है लूबू के वेपन में, और इस वजह से उस वेपन को मिल चुकी है गॉड की डिवाइन पावर्स। तो वो वेपन अभी गॉड्स को हार्म कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक वैल्करी है। और तब हमें वो लोग दिखाते हैं कि कैसे रैडनेस उस वेपन में कन्वर्ट हो गई थी, और इस एबिलिटी को कहते हैं वुलार्ड। और जो भी वैल्करी
वेपन में कन्वर्ट होती है उसकी अपनी एबिलिटीज भी उस वेपन के अंदर आ जाती है। और रैटनिस की एबिलिटी होती है शील्ड ब्रेकर वाली, तो वो कोई भी शील्ड वाली चीज को तोड़ सकती है। और म्योल्निर जो हैमर है वो सिर्फ एक वेपन ही नहीं, वो एक शील्ड का भी काम करता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं कहां जा रहा हूं इसके साथ। फिर उसके बाद लुबु अगले ही अटैक में थॉर के ग्लव्स को तोड़ देता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि थॉर के ग्लव्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वो म्योल्निर को उठा सके बगैर किसी हार्म के। तो एक तरह से थॉर के ग्लव्स भी एक शील्ड ही थे। और जैसे ही लुबु थॉर के ग्लव्स को तोड़ देता है तो सारे के सारे ह्यूमंस खुश हो जाते हैं और चेयर करने लगते हैं लुबु को। और लुबु का जो असिस्टेंट होता है वो तो भाई पागल ही हो जाता है लुबु के बारे में। और ये सब देख के ज़ूस तो एकदम पागल ही हो जाता है, लेकिन वो गुस्से से पागल नहीं होता है, वो होता है थ्रिल से पागल। वो कहता है ये चीज तो मैं कब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कभी ना कभी होगी, लेकिन आज तक ये बोरिंग जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब जो ये हो रहा है ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। ह्यूमंस वर्सेस गॉड की फाइट में एक्चुअली मजा आ रहा है मुझे। ये सब होता ही रहता है कि तभी हमें दिखाते हैं कि थॉर के हैमर में से धुआं निकलने लगता है और उसका हैमर एकदम लाल होने लगता है और जलने लगता है। और तभी सबको किसी के हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे असल में थॉर का हैमर क्रैक हो जाता है और वो एक हार्ट बीट की तरह बजने लगता है। और तब सबको मालूम पड़ जाता है कि जो थॉर का हैमर है वो असल में कोई हैमर नहीं है, वो एक क्रीचर है। और थॉर तभी हैमर के पास जाता है और बोलता है आखिर तुम उठ ही गए ना। और तब ज़ूस बोलता है कि असल में तो दुनिया को पता ही नहीं है कि म्योल्निर और वो ग्लव्स की एक्चुअल स्टोरी क्या है। सबको लगता है कि थॉर वो ग्लव्स इसलिए पहनता है ताकि वो ग्लव्स के मदद से म्योल्निर को उठा सके, लेकिन ट्रुथ तो ये है कि उस ग्लव्स को इसलिए बनाया गया था ताकि थॉर अपने ताकत से म्योल्निर को तोड़ न दे म्योल्निर के अवेकन होने के पहले। और अब जब म्योल्निर अवेकन हो चुका है तो थॉर वो ग्लव्स निकाल सकता है और म्योल्निर की एक्चुअल ताकत को यूज कर सकता है। तो फिर थॉर अपना ग्लव्स निकाल के फेंकता है और म्योल्निर को उठाता है और अपने पावरफुल अटैक के स्टैंस में आ जाता है। और वो लुबु से कहता है लुबु मैं तुम्हें बस एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज खत्म मत हो जाना मेरे नेक्स्ट अटैक से। तभी ही बर्नहिल्ड को उसके फोन पे एक मैसेज आता है। तो वो जैसे ही उसका फोन निकालती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इस मैसेज में असल में होता है प्रॉपर रूस्टर ऑफ 13 गॉड्स एंड 13 ह्यूमंस। इसमें पूरा टाइम टेबल लिखा होता है कि कौन सा ह्यूमन कौन से गॉड से लड़ने वाला है और किस राउंड में। और यही सेम चीज ज़ूस के पास भी जाती है और ज़ूस ये देख के एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़ूस का भी नाम लिखा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि इनका मेन गोल ये है कि इनको इन 13 बैटल्स में से 7 बैटल्स जीतने हैं। तो अगर ह्यूमंस ने 13 में से 7 बैटल्स जीत लिए तो भगवान ह्यूमंस को और 1000 साल के लिए जीने देंगे। लेकिन अगर गॉड्स ने 13 में से 7 बैटल्स जीत लिए तो फिर गॉड्स ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। इसलिए बर्नहिल्ड ने वो बोला था कि ये रैग्नारॉक को हम लोग कंडक्ट करते हैं। और अब 13 के 13 ह्यूमंस और 13 के 13 गॉड्स का नाम यहाँ पे आ ही चुका है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि थॉर अपने स्पेशल अटैक को चार्ज अप करके रेडी हो जाता है और वो म्योल्निर को फेंक देता है लुबु के ऊपर। और तब हमें नरेटर बोलता है कि ये जो थॉर का अटैक है इसने 100 में से एक भी बार कभी मिस नहीं हुआ है। और इस अटैक में थॉर जब भी म्योल्निर को फेंकता है किसी के भी ऊपर तो वो उसे 100% ऑफ टाइम्स क्रश कर देता है। लेकिन लुबु इस अटैक को डॉज कर देता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि थॉर का ये अटैक मिस हो गया है? और फिर डॉज करने के बाद लुबु भाग के जाता है थॉर की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लुबु थॉर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी म्योल्निर वापस से घूम के आ जाता है थॉर के हाथ में। और तब नरेटर हमें बताता है कि थॉर का असली रीजन म्योल्निर को फेंकने का ये नहीं था कि लुबु को वो हिट करे। उसका ये रीजन था कि वो हैमर को फेंकेगा और हैमर इतने मोमेंटम से आगे जाके पीछे आएगा कि थॉर के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि उसका नेक्स्ट अटैक 100% ऑफ टाइम्स हिट करने वाला है उसके एनिमी को। और तब हमें मालूम पड़ता है कि थॉर लुबु के ऊपर वो अटैक यूज करने वाला है जो उसने हजारों साल पहले योमनगैंडर के ऊपर यूज किया था। और फिर अगले ही सीन में थॉर ये अटैक लुबु के ऊपर लैंड कर देता है। ये अटैक लैंड होने के बाद सबको लगता है कि लुबु अब खत्म हो चुका है, लेकिन लुबु ने इस अटैक को अपने वेपन के साथ रोक दिया होता है। इसका ये मतलब है कि थॉर का सबसे पावरफुल अटैक भी किसी काम का नहीं था लुबु के अगेंस्ट। ये देख के सब के सब ह्यूमंस इतने खुश हो जाते हैं कि वो लोग ड्रम बजाने लगते हैं, चीयरिंग करने लगते हैं। और बाकी के सारे ह्यूमंस को छोड़ो गॉड्स तक शॉक हो जाते हैं कि थॉर ने इतना खतरनाक अटैक यूज किया बट लुबु ने उसे रोक दिया, ऐसे कैसे हो गया? लेकिन ये बात सच नहीं थी। लुबु ने इस अटैक को इजीली नहीं रोका होता है। इस अटैक को रोकने में लुबु के दोनों पैर टूट जाते हैं। इसका ये मतलब है कि इस अटैक में इतना इंपैक्ट था कि लुबु इसे रोक नहीं पाया। उसके पैर की हड्डियां टूट जाती है और पूरी तरह से कट जाती है और लुबु जमीन पे गिर जाता है। इसका यही मतलब है कि लुबु अब हार चुका है और यहाँ पे कुछ नहीं हो सका। अब 2 टूटे हुए पैर के साथ लुबु कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने वेपन के सहारे से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो गिरा रहता है जमीन पे। और ये सीन देख के सारे गॉड्स बोलते हैं कि चलो अब ये बैटल खत्म हो ही चुका है। लेकिन ह्यूमंस की भी हालत खराब हो गई रहती है, उन्हें भी लगता है कि ये बैटल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि बर्नहिल्ड की बहन गोल ने भी गिव अप कर दिया होता है लुबु के ऊपर और थॉर रेडी होता है लुबु के ऊपर उसका फाइनल अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही वहां पे आ जाता है लुबु का हॉर्स रेड हेयर, जो वहां पे आके लुबु के पास खड़ा हो जाता है और रेड हेयर लुबु को बोलता है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तो ये देख के लुबु के पूरे आर्मी के मैन भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर रेड हेयर ने गिव अप नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। ऐसे ही बोल के वो लोग फॉर्मेशन बनाते हैं और लुबु को
चेयर करते हैं। यहाँ तक कि सारे के सारे ह्यूमंस भी लुबू को चेयर करने लगते हैं। लेकिन तभी सारे गॉड्स को लगता है कि लुबू तो खड़ा हो ही नहीं सकता है, उसका टाइम हो चुका है क्योंकि उसके पैर कट चुके हैं। और तभी ही लुबू सबको शॉक कर देता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है और अपने हॉर्स के ऊपर चढ़ जाता है और सारे के सारे ह्यूमंस लुबू को चेयर करते रहते हैं, लुबू 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 ऐसे चिल्लाते रहते हैं वो लोग, जिसकी वजह से लुबू को स्ट्रेंथ मिलती है। और लुबू को खड़ा होते हुए देख के तो हाइमडल तक खुश हो जाता है, जो कि गॉड्स के साइड पे होता है। हमारा एंकर मुझे बहुत पसंद है यार। और तो और थॉर भी खुश हो जाता है, वो उसे लगता है कि उसका ओपोनेंट असल में वर्दी है और अब लुबू उसके हॉर्स के ऊपर बैठ चुका है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है फाइट में क्या होने वाला है? क्या लुबू जीत सकता है कि नहीं? उसके बाद लुबू अपने हॉर्स के ऊपर बैठ के थॉर के आजू बाजू घूमने लगता है अटैक करने के लिए। तभी ही हर्मिस जूस से पूछता है कि क्या हमें इस चीज को अलाउ करना चाहिए? वहां पे तो एक और ओपोनेंट आ गया है थॉर के अगेंस्ट। तो जूस बोलता है एक और ओपोनेंट? मुझे तो वो लुबू का ही हिस्सा लग रहा है उसका हॉर्स, तो मैं इस चीज को अलाउ करूंगा। और तभी लुबू अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने के लिए रेडी हो जाता है अपने घोड़े के ऊपर थॉर के आजू बाजू घूमते घूमते। और तब हमें वो लोग लुबू का एक बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहां पे लुबू एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने सेम हेलबर्ड वेपन को यूज करते करते एक ही अटैक को करता रहता है। वो कुछ 36,000 टाइम्स उस अटैक को कर चुका होता है, लेकिन हर बार उसका वेपन टूट जाता है और वो उस अटैक को परफेक्ट नहीं कर पाता है। उसने सालों साल तक ही अटैक को करता रहता है। वो यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर सिर्फ वो यही चीज करता है कि ये अटैक को करता रहता है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान आए, वो इस माउंटेन से हिलता ही नहीं है। उसके पीछे टूटे हुए वेपन्स का पूरा ढेर बन गया होता है। फिर एक दिन बर्फ पड़ रही होती है और तभी लुबू अपने इस अटैक को वापस से करता है और इस वक्त उसका ये अटैक परफेक्टली एक्सिक्यूट होता है कि वो पूरे आसमान को चीर देता है एक सिंगल अटैक के थ्रू। लेकिन ये अटैक को परफेक्ट करने के बाद लुबू वापस से थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने ये अटैक को तो परफेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलने वाला इस अटैक को किसी के ऊपर यूज करने का, क्योंकि कोई भी इंसान मेरे लेवल का है ही नहीं। और उसने इस अटैक का नाम रखा होता है स्काई ईटर। और तभी हमें दिखाते हैं कि लुबू अपना ये इंसेनली पावरफुल अटैक फाइनली यूज करने वाला है थॉर के ऊपर, जो उसका राइवल है, लेकिन लुबू उसे अपना दोस्त ही समझता है। और इस तरफ थॉर भी अपने हैमर को लेकर रेडी होता है उसका अल्टीमेट मूव यूज करने के लिए, और लुबू इस तरफ से अपने स्काई ईटर अटैक को यूज करने के लिए रेडी होता है। और इस सीन में लुबू और थॉर दोनों ही बहुत खतरनाक दिखते हैं और ये तो हमें क्लियर है कि ये वाला अटैक इनका लास्ट अटैक होने वाला है। थॉर वापस से उसके हैमर को फेंकता है पीछे और उसमें मोमेंटम कलेक्ट करता है और वापस से वो सेम अटैक को रेडी करता है लुबू के ऊपर करने के लिए। तो इस वक्त स्काई ईटर वर्सेस ग्रियोट थॉर्स हैमर, ये दोनों अटैक एक साथ होने वाले हैं। और जैसे ही ये अटैक दोनों कनेक्ट होते हैं तो पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। वहां पे एक रे निकलता है लाइट का और वो आसमान को भी चीर देता है। और इस सीन में थॉर और लुबू दोनों ही बहुत खतरनाक दिखते रहते हैं। इनका क्लैश चलता ही रहता है, दोनों के अटैक एक दूसरे के ऊपर पड़ते रहते हैं। लेकिन इस अटैक में लुबू का वेपन खत्म हो जाता है और इसका ये मतलब है कि रैडनेस अब उसके वेपन वाले फॉर्म से निकल के वैल्करी वाले फॉर्म में आ गई है और वो ऐसे ही स्टेडियम में गिर जाती है। और हमें दिखाते हैं कि लुबू का लेफ्ट वाला हाथ पूरी तरह से कट चुका होता है और राइट वाला हाथ भी ऑलमोस्ट कट चुका रहता है। तो लुबू खुद ही अपने राइट वाले हाथ को अपने दांतों से पकड़ के काट के फेंक देता है। वेल, इससे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे लुबू हार चुका है। ये फाइट बहुत ही इंसेन था, लेकिन इसमें डेफिनेटली थॉर जीत चुका है। अब इस वक्त लुबू के दोनों पैर भी टूट चुके हैं और उसके दोनों हाथ भी चले गए हैं। और आई थिंक इस सीन में लुबू ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली होती है। लेकिन लुबू रुकता नहीं है, वो अपने घोड़े को लात मार के वापस थॉर की तरफ चार्ज करता है और थॉर भी बहुत खुश रहता है और इस सीन में लुबू भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि लुबू बोलता है कि उसे उसका मैच मिल चुका है। लुबू खुशी खुशी थॉर की तरफ चार्ज करता रहता है कि तभी थॉर अपने हैमर से लुबू का मुंडा उड़ा देता है और यहीं पे लुबू खत्म हो जाता है। और तभी हमारा एंकर हाइमडल अनाउंस करता है कि पहला राउंड खत्म हो चुका है और पहले राउंड के विजेता है थॉर, जो कि है गॉड्स के साइड से। और इस वक्त जमीन पे लुबू की बॉडी गिरी हुई होती है और तो और रैडनेस गिरी हुई होती है। और तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनका फाइट, थॉर और लुबू का फाइट टोटल चला था 16 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स के लिए और इसका विनर है थॉर और विनिंग अटैक का नाम था ग्रियोड थॉर्स हैमर। और ये सब देख के जूस तो खुशी से पागल हो जाता है, वो डांस करने लगता है खुशी से और बाकी के सारे गॉड्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे ह्यूमंस उदास हो गए होते हैं और बर्नहिल भी गुस्से में जल रही होती है। वेल, अब सेकंड राउंड में कौन जीतेगा और सेकंड राउंड किसके बीच में होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो उसको मिस ना करो, इसके लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। और तो और हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास पहुंचने वाले हैं, तो कर लो यार सब्सक्राइब। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।